नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हारिस। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सीएम योगी आज लोक भवन में सीएम उद्यमी मित्र योजना के 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। डीसीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। 21 जून को बलिया आ सकते हैं सीएम योगी। जयप्रकाश नारायण के गांव में कमिश्नर ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। कानपुर में 19 जून को भाजपा करेगी जनसभा। सीएम योगी को भेजा गया आमंत्रण। सांसद सत्यदेव पचौरी ने बैठक करके तैयारियों की दी जानकारी। ज्ञानवापी मामले की निगरानी अर्जी पर सुनवाई आज। विवादित बयान का है मामला। यूपी में बिजली कटौती में से सीएम योगी नाराज। विद्युत निगम के चेयरमैन अधिकारियों को किया गया है तलब। बोले ये बर्दाश्त नहीं होगा, तत्काल सुधारें। 18 जून से चलेगी गुवाहाटी बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज के छिपकी रेलवे स्टेशन पर होगा ठहराव। यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया निर्णय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। भीषण गर्मी में बढ़ गए हैं हीट स्ट्रोक के मरीज। तो कई लोगों हीट स्ट्रोक से लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में हीट स्ट्रोक से 61% मौतों में वृद्धि हुई है। हीट स्ट्रोक से हो सकता है हार्ट अटैक। तो भीषण गर्मी में बढ़ गए हैं हीट स्ट्रोक का खतरा। कई लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि हीट स्ट्रोक देश के लिए अब खतरा बन रहा है। देश भर में हीट स्ट्रोक से 61% मौतों में वृद्धि हुई है। बता दें कि हीट स्ट्रोक से हो सकता है हार्ट अटैक। हीट स्ट्रोक से बढ़ रहा है लोगों की जान का खतरा। हीट स्ट्रोक से लोगों की जान को खतरा है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में बढ़ गए हैं हीट स्ट्रोक के मरीज। तो बढ़ती गर्मी के चलते हीट स्ट्रोक का खतरा जो है वो बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने इसको तहत एडवाइजरी भी जारी की है। बता दें कि बलिया में कल हीट स्ट्रोक से 24 से घंटे में ही 20 से 25 लोगों की मौत हो गई। जिला चिकित्सालय में गर्मी से राहत को पंखे लगाए गए हैं। कूलर एसी का प्रबंध किया गया है। जिला चिकित्सालय में गर्मी से राहत के लिए पंखे, कूलर, एसी का प्रबंध किया गया है। मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। धूप में बाहर नहीं निकलने की सीएमएस द्वारा सलाह दी गई है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, बढ़ती गर्मी के चलते हीट स्ट्रोक के मरीज भी बढ़ गए। भीषण गर्मी में बढ़ गए हैं हीट स्ट्रोक के मरीज। कई लोगों की हीट स्ट्रोक से हो चुकी है मौत। तो देश भर में हीट स्ट्रोक के 61% मौत में वृद्धि हुई है। हीट स्ट्रोक से हो सकता है हार्ट अटैक। बता दें कि हीट स्ट्रोक से बढ़ रहा है लोगों की जान को खतरा। जिला अस्पताल में बढ़ रहे हैं हीट स्ट्रोक के मरीज। तो आपको बता दें कि कई लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत तक हो चुकी है। बलिया में पिछले 24 घंटे में 20 से 25 मरीजों की मौत हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ हीट स्ट्रोक से। और पूरे देश भर में देखा जाए तो 61% मौतों में वृद्धि देखी गई है। तो भीषण गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं। हीट स्ट्रोक से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो कई लोगों को हीट स्ट्रोक से मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि करीब 61% मौतों में वृद्धि हो चुकी है। देश भर में हीट स्ट्रोक से 61% मौतें हुई हैं।
तो आपको बता दें कि हीट स्ट्रोक से लगातार जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, जान को खतरा हो रहा है। तो आपको बता दें कि इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए 3 जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, जयवीर महावीर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं और अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से बढ़ती गर्मी में लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा होता जा रहा है। तो राजू आपके पास पहले आएंगे, मेरठ में क्या कुछ हालात बने बढ़ती गर्मी से? जिस तरह से देखा जा रहा है, बलिया में देखा गया है कि 24 घंटे में 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ में क्या कुछ हालात हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले काफी दिनों से लगातार हो भीषण गर्मी लोगों की मुसीबत बनती जा रही है। लोग परेशान है भीषण गर्मी से, घरों से निकलने में भी उनको काफी परेशानी हो रही है। हालांकि जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, उसने भी एडवाइजरी जारी की है कि लोग जरूरत होने पर ही अधिक घरों से बाहर निकले, दोपहर के वक्त घरों में ही रहे, क्योंकि सबसे अधिक जो गर्मी पड़ती है वो दोपहर के वक्त पड़ती है। टेम्परेचर 40 डिग्री से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं जो खतरा है भीषण गर्मी से वो दोपहर के वक्त अधिक बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी समस्या है उन लोगों के सामने आ रही है जो मजदूर तबके के लोग हैं, रोजमर्रा के जो लोग हैं, अपने काम पर जाते हैं और मजदूरी कर कर अपना पेट पालते हैं। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के सामने आती है, क्योंकि उन्हें तो पेट पालना है तो काम पर जाना पड़ेगा, और काम पर जाना पड़ेगा तो भीषण गर्मी जो पड़ रही है उसका सामना करना पड़ेगा, 2-4 भीषण गर्मी से होना पड़ेगा। और इसी जब भीषण गर्मी पड़ेगी तो बीमारी बढ़ने का जो खतरा है वो जरूर बढ़ेगा। और अब अगर हम मेरठ जिला अस्पताल की बात करें तो पिछले लगभग 1 सप्ताह से मेरठ जिला अस्पताल में जो भीषण गर्मी से जो मरीज आ रहे हैं बीमार होकर, उनकी लगातार संख्या में वृद्धि हुई है। जिला चिकित्सा अधिकारी ने भी कल बताया था कि पहले के अनुमान 30% अधिक जो मरीज है वो जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं और उनमें अनेक प्रकार की बीमारियां पाई जा रही है। और अब जो भीषण गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है तो उसको लेकर जिला अस्पताल के अधिकारियों ने भी अपील की है लोगों से कि घरों में रहे, अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। अधिक पानी का सेवन करेंगे तो हल्की फुल्की जो गर्मी से राहत है वो मिल सकेगी। साथ ही डीएम दीपक मीणा ने भी साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की है कि रोडवेज अड्डे हो, अन्य जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर आम जन के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। साथ ही जो समाज सेवी लोग हैं वो भी जगह जगह छबील लगाकर लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, मुआवजा बांट रहे हैं। सबका प्रयास है कि भीषण गर्मी से आम जन को थोड़ी सी भी अगर राहत मिल जाए तो बहुत कुछ बचाव लोगों का बीमारियों से हो सकता है। लेकिन भीषण गर्मी अपने चरम पर है, लोग भीषण गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। इससे साफ तौर पर जो मौत का खतरा है वो भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बलिया की अगर हम बात करें, अभी 20 से 25 मौतों का जो आंकड़ा है वो सामने आया है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। भीषण गर्मी में लोगों के जो चेहरे पर है इस रिकॉर्ड के बाद सिकन सी महसूस देखी जा रही है। जी राजू, आपके पास वापस आएंगे। आपको बता दें कि अनिल हमारे साथ जुड़े हैं बुलंदशहर से। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बढ़ती गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक का जो खतरा है वो भी बढ़ गया है और अस्पतालों की जो बीमारी है वहाँ पर किस तरह से वृद्धि हुई है, मरीजों की किस तरह से संख्या बढ़ी है और अस्पताल में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इन मरीजों की रक्षा के लिए? बिल्कुल हारिस, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जिस तरह से बलिया में जो हीट स्ट्रोक से मौतों की आंकड़े बढ़े हैं, और अगर जनपद बुलंदशहर की बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में काफी मौतें हो चुकी हैं। लेकिन अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में जो मौतें हुई हैं, डॉक्टर उनके लिए हार्ट अटैक मौत बता रहे हैं। लेकिन जो हार्ट अटैक का जो कारण है वो ज्यादा गर्मी के
ही जो लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए अगर गर्मी की, तो जिस तरह से लोगों में ज्यादा गर्मी से एक तो सबसे ज्यादा लोगों में जिस तरह से मलेरिया, डायरिया, उल्टी, दस्त और इस तरह की जो बीमारी अधिक फैल रही है, और इंतजाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया, तो हमने काफी अस्पतालों में केंद्र की टीम ने लगातार घूम घूम के निरीक्षण किया, तो उनमें किसी तरह की ना तो पंखा की व्यवस्था है, ना ही किसी तरह की जो मरीज है उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था, ना ही किसी, अगर बात की जाए सबसे ज्यादा वहाँ पानी की तक की व्यवस्था किसी अस्पताल में दिखाई नहीं दे पा रही है। तो अगर बात की जाए सरकार चाहे भले ही कितने लाख दावे करे, लेकिन वहाँ अगर स्वास्थ्य विभाग के जबकि डिप्टी सीएम लगातार अस्पतालों को, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की लाख कोशिश करें, नहीं बुलंदशहर में पूरी तरह से धराशायी, अगर जमीनी हकीकत करें तो पूरी तरह से फेल होते हुए जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। हम बात करें, हमने स्थानीय जो विधायक है अनिल शर्मा, जो पूर्व राज्य मंत्री भी थे, उनसे भी ये एक परसों ही मेरी बात हुई थी, उन्होंने बातचीत भी की इस मामले को लेकर, लगातार के अस्पतालों में जो स्थिति बिगड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा। और जी अनिल, तो जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि मरीजों के लिए तमाम इंतजाम किए गए, वो सभी खोखले हैं। जी बिल्कुल, देखिए अरे कहीं ना कहीं बात की जाए तो अगर बुलंदशहर में, तो बुलंदशहर में दावे पूरी तरह से खोखले होते हुए साफ दिखाई दे रहा है। और गर्मी की बात की जाए तो बुलंदशहर का जो टेम्परेचर है वो 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर, घर से निकलना सुबह 7 बजे से गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती थी। मेरे साथ अगर बात की जाए तो देखिए कुछ यहाँ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं गर्मी को लेकर किस तरह की उन्हें परेशानी आ रही है। क्या नाम है? वसीम अहमद। अच्छा वसीम, गर्मी को लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? गर्मी बहुत है और सुबह से करीब पुलिस चल रहा है, लाइट की व्यवस्था भी कोई ज्यादा खास नहीं है, लाइट आती जाती रहती है। अच्छा, ज्यादा गर्मी से लोगों में बीमारी फैलने का भी खतरा है, किस तरह की बीमारी ज्यादा लोगों में फैल रही है? ये बुखार, डायरिया, उल्टी, दस्त ज्यादा हो रहा है और गर्मी की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। देखिए हरीश, मेरे साथ देखिए ये व्यक्ति मौजूद है। अगर हम बात करें, देखिए मेरे साथ कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ सामने पीछे दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें देखिए, अगर तस्वीरों में हम पुलिसकर्मियों की बात करें, कोई दिक्कत, देखिए पुलिसकर्मी है जो ड्यूटी तो दे रहे हैं, लेकिन अगर व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ के पुलिस के लिए प्रशासन ने पानी तक की व्यवस्था नहीं किया, क्योंकि पुलिस के जो कर्मी है वो लगातार ऐसी गर्मी में भीतर ड्यूटी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी अपनी उसको तो पूरी तरह से निभा रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन की अगर बात की जाए तो हर किसी तरह की चौराहे पे पानी की व्यवस्था नहीं की है, जबकि यहाँ कैंपर वगैरह रखने चाहिए थे, प्याव लगानी चाहिए थे, जिससे कि पुलिसकर्मी जो ड्यूटी दे रहे हैं गर्मी में उनके लिए कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था हो। देखिए मैं उनसे बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? अच्छा, किस तरह की गर्मी पड़ी है और किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, तो किसी तरह की पानी की व्यवस्था आप लोगों के लिए यहाँ कुछ की गई है, जैसे नगर पालिका के द्वारा? नगर पालिका के द्वारा अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए अरे अगर पुलिसकर्मी भी अगर बात की जाए तो वो भी दावे कर रहे हैं कि किसी तरह की प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाए। और बात की जाए अस्पतालों की, तो अस्पतालों में किसी तरह की जो मरीज हैं उनको किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। और बात की जाए, अगर हम खुद केंद्र की टीम लगातार अस्पतालों में घूम रही है, तो अगर सबसे अब अस्पतालों में एक स्थिति और बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम लगातार ये कह रहे हैं कि जो देहात के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए दवाइयां वहाँ सब अवेलेबल है, लेकिन अगर बात की जाए तो जो सरकारी डॉक्टर है वो तमाम दवाइयों को बाहर से लिख रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो अस्पताल में गरीब तबके के लोग दवा लेने आते हैं, अपनी इलाज कराने ले आते हैं, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं बाहर से जो दवा लिखी जाती है, तो वो दवा करीब 400 से 500 रुपए तक की दवा उन्हें मिलती है, वो लेने में मजबूर होते हैं और इस तरह से दवा नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बात की जाए भीषण गर्मी में, एक तो गर्मी से ही लोग ज्यादा परेशान है, लेकिन उस दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर है वो चाहे डिप्टी सीएम लाख दावे करें, लेकिन अगर जमीनी हकीकत अगर दिखी जाए तो दावे पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो डॉक्टर है वो उनके आदेशों को पूरी तरह से नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्होंने साफ साफ आदेश दिया कि जो मरीज है उनके लिए तमाम दवाएं अस्पताल में ही उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था अस्पतालों में देखने को नहीं मिल रही है। अगर स्थानीय विधायक से बात की थी, उनके सामने ये प्रश्न भी रखा था, तो उन्होंने कहा कि जो हो सकता है कि दवाई कम हो जाए, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए बात कही। और लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की अगर कहीं किसी अस्पताल में शिकायत है तो उनके अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन अभी तक कार्रवाई कहीं किसी अस्पताल के खिलाफ अभी तक नहीं की गई। लेकिन अगर परेशानी की बात की जाए, देखिए लोग अगर बात की जाए तो यार एक ही पेड़ है, और देखिए पेड़ के नीचे अगर बात की जाए तो लोग जिस तरह से बस का इंतजार कर रहे हैं, और ये तस्वीरों में आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं बस का इंतजार कर रहे हैं और बस नहीं आ पा रही है। तो एक पेड़ है चौराहे पर, और इस पेड़ के नीचे ही लगातार जिस तरह से लोग खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से यहाँ लोगों के लिए रुकने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई, नगर पालिका के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग यहाँ यही अपना रुक के जो बस का इंतजार करते हैं और जब बैठ के जाते हैं
जी जी अनिल, तो जिस तरह से आपने वहां पे बढ़ती गर्मी को लेकर के आम जनता से बात की और पुलिसकर्मियों से बात की, तो ये बात निकल करके सामने आ रही है कि बिजली का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है और जिस तरह से जो प्रशासन ने इंतजाम किए हैं वो भी कुछ खास नजर नहीं आ रहे। बाकी अस्पतालों के जो हाल है वो तो पता चल ही रहे। इस बीच हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर महावीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। जयवीर, आपसे जानेंगे, जयवीर मावी आपसे जानेंगे कि किस तरह से गाजियाबाद के हालात बने हुए हैं, वहाँ पे भी बढ़ती गर्मी से किस तरह से लोग परेशान हैं, क्या वहाँ के भी जो हालात हैं वो इसी तरह से बने हैं? देखिए, आपको बता दूं कि गाजियाबाद के हालात भी सब जगह से अलग नहीं है। तमाम जो प्रदेश के हालात हैं ऐसे ही हालात गाजियाबाद में। यहाँ पर भी जो हीट स्ट्रीक के लगातार मामले बढ़ रहे हैं गर्मी जी की के कारण, जो बिजली की कटौती है बड़े पैमाने पर हो रही है। लगातार यहाँ पर बिजली कटौती चल रही है और जो लोग हैं काफी परेशान है, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर का सटा हुआ क्षेत्र है गाजियाबाद का, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो रोजगार के लिए, कामगार के लिए दिल्ली नोएडा जाते हैं या फिर कुछ मजदूर तबके के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के सामने बड़ी समस्याएं हैं कि आखिर ऐसी बढ़ती गर्मी में किस तरह वो अपने परिवार का पालन करें, कैसे रोजगार के लिए जाएं। और उससे बड़ी समस्या है कि जो दिल्ली एनसीआर यानी कि जो गाजियाबाद का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक तरह से कहा जा सकता है कि कंक्रीट के जो मकान है, तो हाई राइज सोसाइटी जी या हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा है और ऐसे में बिजली कटौती कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर भी कटौती कर रही है, क्योंकि जो जनरेटर की बिजली होती है, जो आरडब्ल्यू बिजली उपलब्ध कराता है, वो बिजली काफी महंगी होती है। और जो अभी ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जब बिजली कटौती होती है तो मकान यानी कि जो उनके फ्लैट हैं उनमें रुकना मुश्किल हो जाता है। और अगर वो फ्लैट के बाहर आते हैं तो वहां पर धूप होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे और महिलाओं को भी घर में रहने में समस्याएं हैं। जो रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, हालांकि हो सकता है दिल्ली या बाहर जो लोग जा रहे हैं उनके कार्यालय में लाइट या एसी की व्यवस्था हो, लेकिन सभी लोग ऐसे कार्यालय में काम नहीं करते। कुछ मजदूर भी हैं, कुछ ऑटो चालक, रिक्शा चालक, तमाम तरह के जो मजदूर हैं उनके सामने बड़ी समस्याएं हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था कि जो बिजली कटौती हो किसी स्तर पर भी अब नहीं होगी, बिजली कटौती की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो बड़े समय तक जो अवैध तरीके से, एक तरह से अघोषित कटौती है वो की जाती है। जब अधिकारियों से लगातार बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि बिजली में फॉल्ट है या फिर कहीं निर्माण कार्य चल रहा है। तो बिजली अधिकारियों के पास बहाने बहुत हैं कहने के लिए, लेकिन बिजली देने के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। लाइट की जो व्यवस्था है पूरी तरह से कहा जा सकता है कि इस समय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चरमराई हुई है। पूरी रात लाइट नहीं होती, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर 8-8, 10-10 घंटे की कटौती है। ऐसे में जो बच्चे और महिला बुजुर्ग हों उनके सामने समस्या है। वहीं जिस तरह भयानक गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, उस प्रकोप के चलते जो बुजुर्ग और बच्चे हैं, उसके अलावा जो कामगार हैं, उनके सामने समस्याएं हैं। स्वास्थ्य को लेकर लगातार समस्याएं आ रही हैं। गाजियाबाद के आप अस्पतालों की बात करें तो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो या छोटे अस्पतालों जिन्हें झोला छाप डॉक्टर भी कहा जाता है, उनके पास भी लाइनें लगी हुई है। मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं बिजली का एक बड़ा अहम रोल इसमें कहा जा सकता है कि यदि बिजली हो तो कुछ राहत मिल सकती है। कहीं ना कहीं राहत की बात आ सकती है, लेकिन बिजली नहीं होना और गर्मी का बढ़ना लगातार लोगों को, आम जनमानस के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। वही जिला प्रशासन की तरफ से अभी हालांकि कोई एडवाइजरी इस तरीके की जारी नहीं हुई है, लेकिन जब डॉक्टरों से बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि जिस तरह लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में धूप में निकलने से बचना चाहिए, दोपहर के समय नहीं निकलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय अपने घरों में रहना चाहिए। लेकिन लोगों के सामने समस्याएं हैं कि वो अपने अगर घरों में रहेंगे तो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे, किस तरह अपने परिवार को चलाएं। तो कहीं ना कहीं जी जयवीर, एक बड़ी समस्या विकराल रूप में यहाँ ठीक पर है सामने खड़ी है। जी। तो जिस तरीके से हमने अपने संवाददाताओं से बात की उससे ये साफ जाहिर होता है कि हीट स्ट्रोक से जो बढ़ती गर्मी है उससे आम जनता काफ़ी परेशान है। हीट स्ट्रोक का जो खतरा है वो आम जनमानस में बना हुआ है, जिसके मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग ने भी कोई खास तैयारी नहीं की है। बिजली कटौती से लोग काफ़ी परेशान हैं और जो लोग हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं, ख़ासतौर से जो मजदूर वर्ग है वो सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। आप सभी का इस खबर पर हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि किस तरीके से हीट वेव से तमाम ज़िलों में जो जान को खतरा है वो बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि देश भर में हीट स्ट्रोक से 61% मौतों में वृद्धि हुई है और बलिया में अभी 24 घंटे में 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हीट स्ट्रोक से हार्ट अटैक का भी खतरा काफ़ी बढ़ गया है।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे अब अमरोहा जिले की, जहां पर बिजली विभाग विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। तड़के सुबह बिजली चोरी पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। बता दें कि तड़के सुबह बिजली चोरी पकड़ने का अभियान चलाया गया है। 1 दर्जन से लोगों से ज्यादा खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। बता दें कि तड़के सुबह बिजली चोरी पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा है। बता दें कि नगर के मोहल्ला चाहगौरी में की छापेमारी की कार्रवाई। अमरोहा से खबर है, जहां पर बिजली विभाग विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि तड़के सुबह बिजली चोरी पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। खबर अमरोहा से बता रहे हैं, जहां पर 1 दर्जन से जो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तड़के सुबह बिजली पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। तड़के सुबह बिजली चोरी पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। चोरी बाहुल्य क्षेत्र में चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और जो बड़े बकायेदार हैं उनको जमा करने के लिए किया जा रहा है, नहीं तो उनकी लाइन काटी जा रही है। कितने अभी तक मुकदमे हो चुके हैं? कितने लोगों पर चोरी पकड़ी गई है? लगभग 10-12 के आसपास चोरी पकड़ी गई है, जिनके भी मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कानपुर के शुक्लागंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शुक्लागंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के शुक्लागंज से बड़ी अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर पावर हाउस के स्टोर में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निवासियों में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम। अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निवासियों में भगदड़ मची। बता दें कि मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम। पुलिस व फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शुक्लागंज स्थित कुंदन रोड पावर हाउस का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। पावर हाउस में स्टोर में अचानक से आग लग गई। तो विकराल रूप आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरह से पावर हाउस के स्टोर हाउस में भीषण आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। उन्नाव में पावर हाउस के स्टोर में लगी अचानक से आग। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें हमारी सहयोगी अवंतिका के साथ। नमस्कार।